तो आज हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है आज का सेशन क्यों है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ दिस सेशन? आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर जिनका स्कोर 5.5 6 या 6.5 पर ही अटका हुआ है, 7 तक नहीं पहुंच पा रहा, राइट? तो आज का सेशन मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देने वाली हूँ जिससे आप अपना स्कोर इजीली इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि टास्क वन ना इजी है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता और वही प्रॉब्लम आ जाती है कि अब हम लिखें क्या, राइट? कैसे इसे सॉल्व करें? तो आज यही प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। आज का जो सेशन है उसका गोल है आप सबको सिखाना कि आइल्स राइटिंग टास्क वन का कंप्लीट आंसर कैसे लिखते हैं। कल हमने ओवरव्यू लिखा था, लेकिन आज के सेशन में हम एक कंप्लीट आंसर को लिखने वाले हैं, स्पेशली मैप डायग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट। आज हम कंप्लीट आंसर को लिखने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और डिटेल्स पैराग्राफ लिखना सीखेंगे। चार्ट्स में ट्रेंड्स को कैसे कंपेयर करते हैं, कंपैरिजंस कौन से लिखते हैं, कल हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था, आज हम उन्हें लिखना सीखेंगे, राइट? तो आज का टारगेट है कि सेशन के एंड तक आप बिना हेल्प के एक परफेक्ट टास्क वन का आंसर खुद लिख पाओगे। रेडी? यस। सो कैन यू सी दिस मैप डायग्राम? कल हमने मैप करा था। यस। हु ऑल वर प्रेजेंट देयर? यस विशाली, कल क्या करा था हमने? मैप भी था, बार चार्ट था। नो, देयर वाज नो मैप। कल तो हमने नो, मैप हाँ, करा ही नहीं। मैप नहीं था, बार चार्ट था। यस, और कल हमने बार चार्ट करा था, लाइन ग्राफ करा था, पाई चार्ट करा था, टेबल करा था, बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल पिक्चर करा था। हम्म, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम मैप डायग्राम करने वाले हैं। मैप का जब हम ओवरव्यू लिखते हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, कभी भी जब हम पिक्चर को एनालाइज करते हैं हम क्या देखते हैं कि उसमें मेन ट्रेंड्स क्या हैं, मेन चेंजेस क्या हैं, उसकी की ट्रेंड्स क्या हैं। देन हम कंपैरिजन की बात करते हैं। हमने दो स्टेटमेंट्स लिखनी थी ओवरव्यू में, राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी हमारी? इट इज अबाउट द ओवरऑल पिक्चर। ओवरव्यू का मतलब ओवरऑल क्या चेंज हो रहा है पूरे डायग्राम में, पूरे बार चार्ट में, या फिर हमारे जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन हमें दिया, राइट? सो सेम गोज हियर, जब हम मैप का ओवरव्यू लिखेंगे तब भी हम यही चेक करेंगे। अब देर आर टू मैप्स, हमेशा आपके पास कंपैरिजन आएगा मैप में। फर्स्ट देखो, फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या चेंजेस है पहले ये ऑब्जर्व करो। यस, एनीवन हु कैन टॉक अबाउट द चेंजेस? क्या की ट्रेंड्स air, हैं यहाँ पर? यस। airfield converted into industrial use. एयरफील्ड, Converted into यस, देखो एयरफील्ड industrial. चेंज होके क्या हो गया है? इंडस्ट्रियल एस्टेट। और क्या चेंजेस है? One big roundabout और near नॉर्थ साइड the में मैम एक राउंड power अबाउट भी, supply, यस, राउंड अबाउट भी ऐड हुआ है। यस। and A4 हम्म। extension of A4. यस। एक्सटेंशन ऑफ रोड में यस, न्यू रोड्स भी डेवलप्ड हुई हैं। यस, करेक्ट। तो जब हम मैप डायग्राम का ओवरव्यू लिखते हैं ना, हमें क्या लिखना है? वी हैव टू टॉक अबाउट द मेन चेंज। डेवलप, मॉडर्नाइज, एक्सपैंडेड, ये वर्ड्स हमें यूज करने। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास मैप आता है बिफोर एंड आफ्टर वाला, उसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट हुई है, वो मॉडर्नाइज हुआ है या फिर वो एक्सपैंड हुआ है, राइट? सो हम हमेशा जब भी हम मैप बेस्ड का ओवरव्यू लिखेंगे, वी विल टॉक अबाउट ओवरऑल एंड द मेन चेंज। वो मेन चेंज क्या होता है कि मैप हमेशा या तो डेवलप होगा, कुछ आपको लैंड एरिया दे रखा होगा, एंड देन न्यू वाला क्या होगा? और डेवलप होगा, कुछ मॉडर्नाइजेशन होगी, कुछ एक्सपेंशन होगी, राइट? सो आपको सबसे पहले वो चेंजेस लिखने हैं कि वो चेंज कैसे हुआ है, राइट? यस। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर न्यू रोड कनेक्शंस है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है रोड्स की। यस। न्यू फैसिलिटीज, पहले क्या था देखो, राउंड अबाउट,
इधर था, गैस स्टेशन के नीचे एक और रोड कंस्ट्रक्ट हुई है, देन टाउन सेंटर के लिए एक और A4 रोड कंस्ट्रक्ट हुई है, राइट? तो क्या क्या चीजें एक्सपैंड हो रही हैं, क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं, यू हैव टू राइट इट। डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, आप दोनों चीजें यहां पर ओवरव्यू में लिख सकते हो, राइट? यस, क्लियर? यस प्लीज। यस मैम। अगर किसी मैप डायग्राम में आपको लगता है कि बिल्डिंग्स ऐड हुई हैं, यू कैन टॉक अबाउट द न्यू बिल्डिंग्स वर एडेड। कोई न्यू फैसिलिटीज आपको लग रही हैं तो आप फैसिलिटीज वर एडेड। आपको लग रहा है कि कोई ओल्ड फीचर जो है वो रिमूव हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो? यू कैन टॉक अबाउट दैट ओल्ड फीचर्स वर रिमूव्ड। अगर आपको लग रहा है कि ये मेन ट्रेंड था, जैसे अगर हम यहाँ एयरफील्ड की बात करें तो एयरफील्ड रिमूव होके क्या हो गया है? इंडस्ट्रियल एस्टेट हो गया। तो आपको जो भी एरिया में चेंजेस दिख रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट दिख रही है प्लान में, यू हैव टू राइट इट इन द ओवरव्यू। क्लियर? यस। यस मैम। यस मैम। Okay, so you will write that overall the town is undergoing or is expected to undergo significant development, modernization, expansion. It depends on you कि आप कौन सा noun phrase use कर रहे हो। Develop का development लिखो, modernize का modernization लिखो, improve का improvement लिखो, कोई भी नाउन फ्रेज आप लिख सकते हो। देन जब आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बताया कि हमारा जो प्लान है वो डेवलप, एक्सपैंड या मॉडर्नाइज कुछ भी हुआ है, सेकंड क्या होता है हमेशा? टॉक अबाउट एनी कंपैरिजन। अब यहाँ पे मेन अगर देखा जाए तो क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ एयरफील्ड, राइट? तो आप एयरफील्ड रिप्लेस होके क्या हो गया? इंडस्ट्रियल एस्टेट। एंड स्टेट। देन यू कैन टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल रोड्स। बस, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम सारी डिटेल ही ओवरव्यू में डाल देंगे तो हम अपने डिटेल पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, राइट? क्लियर? यस मैम। सो कैन एनीवन स्पीक अबाउट अ स्टेटमेंट? मैं कैसे लिखना स्टार्ट करूं? कोई मुझे हेल्प करेगा ओवरव्यू लिखने में? एनीवन? First statement, I told you कि you have to write about the development, the major changes, modernization, कुछ भी. And the second statement, we will write about the major part जो यहाँ पर change हुआ है, which is additional roads का construction होना, expansion होना road का, new roads construct करना। आप देखो, paraphrasing is all in your hand. आप एक स्टेटमेंट को किसी भी वे में लिख सकते हो कि न्यू रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई, एक्सपेंशन हुआ रोड्स का, या फिर एडिशनल रोड्स ऐड हुई, मोर रोड्स बिल्ट हुई। इट्स इन योर हैंड कि आप अपनी पैराफ्रेजिंग को कैसे कर रहे हो, राइट? चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंट, इट शुड बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट। यस प्लीज, एनीवन हु कैन हेल्प मी आउट? मैम, यस। overall हम्म। airfield is converted into industrial estates हम्म। and sir, आपने ओवरऑल एयरफील्ड इज कंस्ट्रक्टेड, आपने सबसे पहले इसी पॉइंट की बात कर दी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल क्या सिर्फ एयरफील्ड ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, चेंज हुआ है? no ma'am, ओवरऑल आप पूरे before प्लान की बात करोगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि फर्स्ट स्टेटमेंट इस पूरे डायग्राम की बात हो रही है, इस पूरे टाउन की बात हो रही है। ये जो टाउन है नाउ और ये जो प्रपोज प्लान है, इस पूरे की बात करो कि ओवरऑल दिस टाउन और द टाउन इज एक्सपेक्टेड टू, देखो प्रपोज्ड प्लान है, क्या लिखा है यहाँ पे? प्रपोज्ड प्लान। सो दैट मीन्स So इट इज overall, एक्सपेक्टेड टू अंडरगो मेजर चेंजेस, और इट इज लाइकली टू हैव कंसिडरेबल डेवलपमेंट, और द टाउन विल बिकम मोर डेवलप्ड। इन अ वेरी सिंपल टर्म अगर मैं बात करूं तो आप पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे? ओवरऑल द टाउन विल बिकम मोर डेवलप्ड। अब ये प्रपोज्ड प्लान है, आपको ईयर गिवन नहीं है, दैट मीन्स अभी ये हुआ नहीं है। इट विल बिकम, रिमेंबर दिस। आपको ईयर्स नहीं गिवन, नाउ एंड प्रपोज, सो दैट मीन्स ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है ना? यस, एम आई राइट और रॉन्ग? yes ma'am, yes ma'am. yes ma'am, राइट। सो यू हैव टू लुक कि आप टेंसेस क्या यूज करोगे। So the town will become more developed. developed. Yes.
You can do your paraphrasing. I'm writing in a very simple term ताकि आपको ये understandable लगे. Okay? अब जब हमने ये लिखा द टाउन विल बिकम मोर डेवलप, अब आप इसे कैसे भी पैराफ्रेज कर सकते हो. यू कैन राइट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, यू कैन राइट द टाउन इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो मेजर चेंजेस. अब उसमें क्या क्या होने वाला है, व्हाट इट इंक्लूड्स. मेन मेजर चेंज क्या है कि एयरफील्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय एन इंडस्ट्रियल Industrial एस्टेट estate. and additional roads will be built or more roads will be built or expansion of road network. It depend on you कि आप अपनी vocab कैसे use कर रहे हो. That's all in your hand. But the thing is कि आप जब analyze करोगे, you have to mention these two things. पहला स्टेटमेंट हमारा हमेशा ओवरऑल पिक्चर बताता है कि हमने क्या ऑब्जर्व करा. ठीक है. अब कोई भी मैप है उसमें ओवरऑल पिक्चर क्या होगा कि या तो वो एक्सपैंड हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन है उसमें. राइट. मैप्स में हमेशा यही होता है. द सेकेंड स्टेटमेंट, आपको जो मेजर चेंज दिख रहा है, अब मुझे इसमें मेजर चेंज क्या दिख रहा है, ओनली कि एयरफील्ड चेंज होके इंडस्ट्रियल एस्टेट हुआ और यहाँ पे एडिशनल रोड्स बने. पहले यहाँ पे रोड्स कम थी, सेकेंड वाले में रोड्स हो गई ज्यादा. राइट. क्लियर. Yes, ma'am. लेट्स मूव फॉरवर्ड. किसी को कोई डाउट प्लीज लेट मी नो. मैम ओवरऑल में एयरफील्ड को वो मेंशन कर सकते हैं, अभी चेंज हुआ है? एयरफील्ड, यस, आई हैव रिटन दिस ना, Yes. एयरफील्ड रिप्लेस हुआ है. हम्म. ये तो हमारा क्लियर कंपैरिजन है ना. देखो ओके. ओवरव्यू में हमेशा दो चीजें लिखो. फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी ऑल अबाउट ओवरऑल कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरे बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, क्या मेन चीज है, क्या ओवरऑल पिक्चर है. अगर हम जैसे कल हमने करा था, हमने सारे बार्स को देखा, हमने पूरे लाइन ग्राफ को देखा, हमने पूरे पाई चार्ट को बात करा एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द मेजर कंपैरिजन. तो यहां पर भी हमने वही किया. राइट. ओके. यस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इंट्रो पार्ट. एंड ए मैम, ये प्रपोजल प्लान में जो रोड बना हुआ है, इज दिस द पार्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन? दिस वन. हाँ हाँ. Yes, it is. ओके. Hmm. So we need to mention that also No, in you the need not overall. to. आपने roads लिख दिया ना, so that means the हाँ. more roads will be built, so it will be considered ये वाली road भी, right? ओके. Access है वो कुछ उसका. Okay, now remember one thing. अगर आपके पास कोई process diagram आ जाता है, right? तो अगर process diagram भी आ जाए, how will you write the overview? Overview कैसे लिखोगे? जब भी हम ओवरव्यू लिखेंगे वी विल टॉक अबाउट द नंबर ऑफ स्टेजेस, क्योंकि आपको हमेशा उसमें क्या मिलती है, स्टेजेस मिलती है ना. किसी में 4 स्टेज है, किसी में 5 स्टेज है, किसी में 6 स्टेज है. देन Yes, ma'am. स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, बिगिन किससे कर रहा है, एंड किस पे हो रहा है, कौन सा. मान लो कोई प्रोडक्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल, प्रोसेस डायग्राम क्या होता है, किसी ना किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी ना किसी साइकिल से रिलेटेड. राइट. तो आपको क्या लिखना है, यू हैव टू टॉक अबाउट द प्रोसेस टाइप, यू हैव टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ स्टेजेस, यू हैव टू टॉक अबाउट द स्टार्ट एंड द एंड. लीनियर भी हो सकता है आपका, साइक्लिकल भी हो सकता है, तो आप वो चीजें मेंशन करोगे राइटिंग द प्रोसेस डायग्राम. ठीक है. ओवरऑल द प्रोसेस Okay, ma'am. कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेजेस, 5 स्टेजेस, 8 स्टेजेस, बिगनिंग विद कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड एंडिंग विद द फाइनल प्रोडक्ट, जो भी उसका बिगिन और एंडिंग पार्ट है. प्रोसेस में ना आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स लिखने होते हैं, सो यू हैव टू टॉक अबाउट स्टेप्स. मैप में आपके पास चेंजेस हैं कि क्या चेंज हो रहा है, पहले क्या था अब क्या हो रहा है, लेकिन प्रोसेस में क्या है, स्टेप्स है. तो यू हैव टू टॉक अबाउट द स्टेप्स कि वो कैसे काम कर रहे हैं. क्लियर. रेस्ट पार्ट इज ऑल सेम. सो नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग अबाउट दिस. हम ये वाले मैप का लिखना स्टार्ट करते हैं. व्हाट वी विल राइट एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या होगी. यस, फर्स्ट स्टेटमेंट. Why, ma'am, हाँ. airfield is converted into industrial sectors and it is connected to railway.
Like, फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? अपने टास्क को इंट्रोड्यूस करना। अब क्या है, यहाँ पे दो मैप्स दे रखे हैं। फर्स्ट मैप The हम key क्या दे plan रहा है? illustrate यस, the key यस वैशाली। present. Yes, ma'am. यस प्लीज स्पीक। The key plan illustrate the present condition and the proposed plan. एग्जैक्टली। सो यहाँ पे क्या दिया है? मैप्स दिए हैं। द टू मैप्स और द मैप्स, व्हाट दे आर डिपिक्टिंग, व्हाट दे आर इलिस्ट्रेटिंग, व्हाट दे आर शोइंग द करंट लेआउट ऑफ अ टाउन। नाउ मीन्स अभी का करंट प्लान है, राइट? द करंट प्लान ऑफ अ टाउन एंड द प्रपोज प्लान। किसके लिए? फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। प्रपोज मीन्स इट विल बी इन फ्यूचर। सो कैन आई राइट दिस स्टेटमेंट कि अभी का प्लान और फ्यूचर का प्लान दे रखा है? द प्रपोज प्लान एंड द करंट प्लान। yes, एक ma'am. टाउन का हमें क्या दिया है? करंट लेआउट और उसका प्रपोज्ड लेआउट। दैट मीन्स उसके प्रपोज चेंजेस जो उसकी फ्यूचर डेवलपमेंट में होने वाले हैं। क्लियर? इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं लिखना। दैट्स इट। आपका इंट्रो कंप्लीट। चाहे बार चार्ट आए, चाहे लाइन ग्राफ आए, चाहे पाई चार्ट आए, आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करा, ओवरव्यू आपको लिखने बहुत अच्छे से आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटेल्स। अब डिटेल्स में क्या करेंगे? देखो, देयर आर टू वेज। एक तरीका होता है कि आप सबसे पहले एक प्लान को पिक करो, एक पैराग्राफ में उस पूरे प्लान के बारे में लिखो, एंड देन सेकेंड पैराग्राफ में आप अपने सेकेंड प्लान के बारे में लिखो। अदर इज कि आप कंपैरिजन करते हुए लिखते जाओ। नो डाउट जब आप बॉडी पैरा 1 लिखोगे और बॉडी पैरा 2 लिखोगे तब भी आपका कंपैरिजन होता है, बिकॉज यू आर राइटिंग फर्स्ट अबाउट द नाउ सिचुएशन एंड देन यू आर राइटिंग अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन। इट्स अप टू यू। यहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कैसे भी लिख सकते हो। क्लियर? इसमें आपको एग्जामिनर कभी कोई ड्रॉबैक नहीं देगा कि आपने साइमल्टेनियसली नहीं लिखा या आपने पहले पैरा 1 लिखा फिर पैरा 2 लिखा। इसमें कभी भी बैंक स्कोर्स आपके डिक्रीज नहीं होते, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ 1। हम डिटेल पैराग्राफ 1 की बात करेंगे कि अब नाउ वाली सिचुएशन में क्या क्या है, कौन सी चीज कहां पर है। अब जब हम मैप को लिखना स्टार्ट करेंगे ना, हम डायरेक्शंस पे फोकस करेंगे। नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है। मुझे बताएगा कोई? डायरेक्शंस पता है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? विच इज द वेस्ट डायरेक्शन? यहाँ पर A2 रोड है, A2 road, ma'am. ए टू रोड roundabout इज A2, विच A2 डायरेक्शन? roundabout, west direction. वेस्ट डायरेक्शन। सो दैट मीन्स ईस्ट डायरेक्शन विल बी बिल्डिंग अप एरिया रिंग रोड। और अगर मैं बोलूं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? Railway, Airfield, ma'am. एयरफील्ड इज नॉर्थ northwest, वेस्ट डायरेक्शन। यस, राइट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन? A2 का A2 A4, A2 का A4, west yes, ma'am. station. Yes, for ओके, सो आपको डायरेक्शंस पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो व्हाट आई हैव टू राइट, आई एम यूजिंग अ कनेक्टर। नाउ के लिए आई एम राइटिंग एट प्रेजेंट, ठीक है? सो दैट आई कैन टेल द एग्जामिनर कि मैं क्या लिख रही हूं। आई एम राइटिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, अभी वाली सिचुएशन। अब जो अभी की सिचुएशन है, व्हाट आई कैन ऑब्जर्व, द मेजर पार्ट इज कि एयरफील्ड कहाँ लोकेटेड है? एयरफील्ड इज लोकेटेड in the which part of town? कहाँ located है airfield? northwest, ma'am. Northwest, Northwest. So the North. airfield is located in the northwest part Northwest. of the town, right? So what will be the next one? अब हमने airfield की बात करी. What else I can write?
और क्या क्या चेंजेस है, अब मुझे कंपेयर करना है। आई हैव टू यूज सम कनेक्टर, वाइल वेयर एज जब एयरफील्ड नॉर्थ वेस्ट साइड में है, तो कैन आई से कि रेलवे लाइन कहाँ पर है? यस, यस प्लीज, somebody was speaking. Center of the map, ma'am. Yes. So while a railway line, it runs vertically through the center. आपने सेंटर बोला, दैट इज करेक्ट, बट मैंने क्या बोला, इट इज एक्चुअली रनिंग वर्टिकली, है ना? वर्टिकली जा रही है ना, तो यू कैन टॉक अबाउट इट कि लाइन क्या है, वर्टिकली है। सो व्हाइल अ रेलवे लाइन इट रन्स वर्टिकली थ्रू द सेंटर। व्हाट एल्स? और क्या चेंजेस है यहाँ पर, और क्या है बताओ? राउंड अबाउट की बात करो, देर इज अ राउंड अबाउट ऑन द कौन सी साइड पर है? ट्राई टू वेस्ट कनेक्ट साइड। योर West side, स्टेट। ma'am. वेस्ट साइड। वेस्ट देर इज अ साइड। राउंड अबाउट ऑन द वेस्टर्न वेस्ट साइड। West side. अब वेस्टर्न साइड पे तुम्हें कनेक्ट किसके साथ कर रहा है? T2 road। A2 road. A2 road. So write the statement that there is a roundabout on the western side connecting the A2 road. नहीं तो आप A2 क्या road. करते, एक सेपरेट स्टेटमेंट लिखते A2 रोड के लिए। अब उसी राउंड अबाउट से क्या चीज है देखो कनेक्टेड, एक और रोड जिसमें क्या है, गैस स्टेशन। Gas station. यस। तो Roundabout goes गैस towards to the स्टेशन, gas station। गैस स्टेशन कहां पर सिचुएटेड है, वेयर इट इज लोकेटेड, कौन Near सी the Center साइड of है? the town। map. विच साइड इज दिस? South। West side of the. साउथ वेस्ट। यू कैन नॉट से इट वेस्ट, इट्स साउथ वेस्ट, राइट? अगर ये इधर कॉर्नर में होता देन वी विल टॉक अबाउट साउथ ईस्ट, बट दिस इज साउथ वेस्ट साइड। ठीक है। देन और टाउन सेंटर की बात करें, वेयर इज टाउन सेंटर लोकेटेड? सो द टाउन सेंटर इट लाइज टू द ईस्ट। अब टाउन सेंटर ईस्ट पे है, लेकिन देखो यहां पर क्या है लिखा हुआ, रेड लाइन से कुछ हमें मार्किंग दी है, बिल्डअप एरिया रिंग रोड। सो दैट मीन्स ये जो टाउन सेंटर है इट इज सराउंडेड बाय अ रिंग रोड, राइट? तो यहां पर क्या है, रिंग रोड है टाउन सेंटर के पास। सो यू हैव टू राइट दिस। नाउ रिपीट अगेन, हमने सबसे पहले एयरफील्ड का पॉइंट लिखा कि एयरफील्ड कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, रेलवे लाइन वर्टिकली जा रही है, देयर इज अ राउंड अबाउट ऑन द वेस्टर्न साइड जो A2 रोड को कनेक्ट कर रही है। उसके बाद हमारे पास कुछ और बचा जो हमने मिस करा है नाउ वाले प्लान में। हमने गैस स्टेशन की बात करी कि गैस स्टेशन इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट। टाउन सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज लाइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन सराउंडेड बाय अ रिंग रोड। और कुछ जो यहां पर मिसिंग हो? यस प्लीज। हम्म, नहीं है। दैट्स इट। यहां पर और कुछ हम्म। मिसिंग नहीं है। वी टॉक्ड अबाउट द होल नाउ वाला प्लान। अब प्रपोज प्लान, द सेम जो मैंने बात करी वो मैंने यहां पर लिखा। क्लियर? Yes, ma'am. आप चाहो तो यहां पर एक और स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप कंपैरिजन करने वाले हो कि यहां पर जो रोड का नेटवर्क है दैट इज वेरी सिंपल, रिलेटिवली सिंपल एज कंपेयर टू द प्रपोज प्लान। क्योंकि प्रपोज प्लान में हम लिखने वाले हैं रोड के नेटवर्क्स के बारे में, क्योंकि रोड्स वहां पर क्या हुई है, एक्सपैंड हुई है, न्यू राउंड अबाउट भी कंस्ट्रक्ट हुआ है, एयरफील्ड भी रिप्लेस होके इंडस्ट्रियल एस्टेट हुआ है, न्यू रोड्स जैसे कि A4 डेवलप्ड हुई है, कहां से कनेक्ट कर रही है, देखो डिफरेंट पार्ट्स, टाउन को भी कर रही है, रेलवे लाइन को भी कर रही है, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू द अगेन गैस स्टेशन ऑल्सो। A2 road. यस। तो चलो जल्दी से हम प्रपोज प्लान की बात करते हैं। अब जब मैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करूंगी, आई विल बी राइटिंग इन द प्रपोज प्लान। ठीक है। नाउ अब सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम प्रपोज प्लान में? वही मैम, airfield is converted into अब आप or replaced एयरफील्ड इज कन्वर्टेड तो आप नहीं बोल सकते, यू आर यूजिंग अ रॉन्ग टेंस, or क्योंकि ये प्रपोज प्लान replaced. है, दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक प्लान, तो हम एयरफील्ड इज Will नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे will be यहां ma'am. पर? विल बी। Will द be एयरफील्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय एन इंडस्ट्रियल एस्टेट, states. राइट? करेक्ट। अब और क्या हो रहा है यहां पर?
राउंड अबाउट देखो, एक न्यू राउंड अबाउट बना है सेंटर में। मैम यस, वो भी लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेट इज कनेक्टेड टू रेलवे स्टेशन। हाँ वो भी हुआ है। यस, एंड इंडस्ट्रियल स्टेट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द रेलवे लाइन, दैट्स करेक्ट, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब राउंड अबाउट देखो, द मेजर चेंज इस प्लान में क्या है कि राउंड अबाउट एक और बना है, न्यू राउंड अबाउट इन द बना है। सेंटर। यस, और वो कहां यस पर मैम, बना है? इन द सेंटर ऑफ द ओवर मैप। द रेलवे लाइन। यस, सेंटर ऑफ द ओवर द मैप रेलवे मैम। लाइन। yes, it is actually, it will be constructed. Now we cannot say कि बना है, it will be constructed at the सेंटर intersection. ऑफ द कहां पर? रेलवे का इंटरसेक्शन है, नियर द रेलवे इंटरसेक्शन, जिससे क्या हो रहा है देखो, टाउन सेंटर भी कनेक्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स अगर आपको टाउन सेंटर जाना है तो अब आप यहां से जा सकते हो, आपको एक अच्छा एक्सेस मिल गया है टाउन सेंटर जाने के लिए। न्यू राउंड अबाउट के थ्रू अब आप इजीली कहाँ जा सकते हो? टाउन सेंटर, विच इज एक्चुअली एन इम्प्रूव्ड एक्सेस, है ना, इजी हो जाएगा न्यू कंस्ट्रक्शन की वजह से। देन और क्या हुआ है? रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई है, वी कैन टॉक अबाउट A4 रोड मोर कंस्ट्रक्शन। ओवर एडिशनली न्यू रोड्स, जैसे कि A4 डेवलप्ड होंगी, it will be developed, or new roads including A4 will be developed to connect different parts. बहुत सारे पार्ट्स हैं टाउन के जो अब इससे कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर मैं कोई भी चेंज जो नहीं हुआ है उसकी बात करूं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चेंज नहीं हुई हैं? A2 रोड मैम। गैस A2 स्टेशन रोड, लोकेशन, यस। हम्म टाउन टावर लोकेशन, हम्म टाउन सेंटर मैम। हम्म रेलवे लाइन। टाउन गैस सेंटर, सिस्टम। यस। हम्म जो बिल्कुल ही अनचेंज्ड हो, ऐसी कौन सी चीज है? यस मैम, बिकॉज गैस देखो सिस्टम। टाउन सेंटर की कनेक्टिविटी तो A4 से हुई है। यस मैम। हम्म अगर मैं गैस स्टेशन देखूं, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, ओ यस मैम। कुछ भी चेंज नहीं आया, है ना। गैस स्टेशन इज स्टिल द सेम। ओवरऑल पूरे रोड का सिस्टम जो है वो चेंज हुआ, आपको और एक्सेसिबिलिटी मिली, ट्रांसपोर्टेशन मिली, बट द गैस स्टेशन इज अनचेंज्ड, राइट? सो कैन यू राइट दिस? क्या आप ये खुद लिख सकते हो? यू यस जस्ट मैम। हैव टू टॉक अबाउट द चेंजेस। आपको अपने टेंसेस, अपनी ग्रामर पे फोकस करना है, एंड यू हैव टू राइट अबाउट ऑल दीज। आप मिस नहीं करोगे। क्लियर? यस। ओके मैम। मैप डायग्राम इज क्लियर। ओवरव्यू में यस मैम। आप पहला स्टेटमेंट ओवरऑल पिक्चर का बताओगे कि क्या चेंजेस हुए हैं पहले मैप और दूसरे मैप में। सेकेंड स्टेटमेंट विल बी अबाउट द कंपैरिजन, की ट्रेंड्स हमारे, कि कौन सा मेजर चेंज हुआ है। सो हेयर वी टॉक्ड अबाउट एयरफील्ड की इंडस्ट्रियल स्टेट बन गया, एंड देयर आर डेवलपमेंट्स ऑफ रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क एक्सपैंड हुआ है। अब रोड नेटवर्क अगर एक्सपैंड हुआ है तो बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। क्लियर? Same way, you ओके have मैम। to write your process diagram also. Now, let's come back to one more question. Hmm. Yes. Analyze this picture quickly. And you all have to help me out for writing the overview. क्या दिया है यहां पर? पाई चार्ट से 3, यस राइट? मैम। पाई चार्ट्स में क्या हो रहा है? 1990 का पाई चार्ट है, 2000 का पाई चार्ट है, 2010 का पाई चार्ट है। आपको समराइज करना है, सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। मेन फीचर्स का मतलब होता है द की फीचर्स, द की ट्रेंड्स, और आपको कंपैरिजन करना है जहां पे आप कर सकते हो, राइट? अब जब भी हम इंट्रो लिखना स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर इंट्रो विल बी? इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करना। अब पाई चार्ट आपको क्या शो कर रहे हैं? there are percentages, there are proportion of degrees। आपको डिग्रीज मिली हुई हैं डिफरेंट फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में, आई वुड से, नॉट इन एनी फील्ड, एकेडमिक फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में, मेडिसिन में, बिजनेस में, लॉ में।
कहां पर मिली है? एट द नेशनल यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1990, 2000 एंड 2010. व्हाट वी कैन राइट एज एन इंट्रो? जल्दी बताओ. यस, पहली स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है और कुछ भी नहीं करना. इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट द पैराफ्रेजिंग ऑफ योर क्वेश्चन. And wherever possible, you can add detail. If not, then that is also fine. Yes, कौन बताएगा intro? Anyone? The Yes, Siddharth. pie, Yes, Vishali. Hmm. the pie chart shows, Hmm. the pie chart illustrates Hmm. the types of degree that granted in the National University in the year of 1990, 2000 and 2010. Hmm. At the National University, right? You have to mention. देखो, same यहाँ पे क्या लिखा है? The chart below लिखा है, आप बोल दो the pie chart. Shows बोला है, आप बोल दो illustrate. Yes. Degrees granted लिखा है, आपको percentages दिया, आप बोल दो proportion of degrees. इन डिफरेंट फील्ड्स, क्या मैं बोल सकती हूँ अवॉर्डेड इन डिफरेंट फील्ड? और मैं डिफरेंट की जगह अवॉर्डेड इन 4 फील्ड्स बोल दूं, क्योंकि 4 ही तो फील्ड्स है. 1, 2, 3, 4. पैराफ्रेजिंग इज इन माय हैंड. मीनिंग सेम होना चाहिए जो दिया है. अब डिफरेंट फील्ड बोला है, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 फील्ड: कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, मेडिसिन एंड लॉ. कहां पर? एट द नेशनल यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1990, 2000 and 2010. So I'm writing my intro here. Clear? Yes. कोई डाउट? Yes, please. कोई डाउट, कोई क्वेरी? No, ma'am. तो पाई चार्ट इलिस्ट्रेट लिखो, पाई चार्ट शो लिखो, पाई चार्ट प्रेजेंट लिखो. एनी, इट्स अप टू यू. परसेंटेजेस जब दी हो तब आप प्रपोर्शन लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, परसेंटेजेस लिखो. इट्स अप टू यू. ग्रांटेड है, ग्रांटेड को आप अवॉर्डेड लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर डिफरेंट फील्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मैंने एकेडमिक फील्ड लिखा है. राइट, स्टडी की बात हो रही है ना, 4 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे. सो व्हाट आई रोट एकेडमिक फील्ड. आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पाई चार्ट शोज द परसेंटेजेस ऑफ डिग्री इन 4 सब्जेक्ट्स: computer science, business, medicine, law. The pie chart presents information on how degrees are or were distributed among 4 field. वर्क क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर क्या है? डेटा पास का है 1990, 2000 एंड 2010. प्लीज जब आप लिखोगे टेंसेस करेक्ट होने चाहिए. फ्यूचर है तो प्लीज फ्यूचर टेंस, पास्ट है तो पास्ट टेंस. क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द ओवरव्यू? ओवरव्यू क्या होगा यहां पर? अब तीनों को देखना है आपने. Computer science increased from 1990 to 2010. सो कंप्यूटर साइंस, इट प्लेज अ मेजर रोल. देखो तीनों में अगर आप चेक करो, आपको एक की बात नहीं करनी. 1990 में भी 30% कंप्यूटर साइंस है. ठीक है, दैट मीन्स 30% ऑफ स्टूडेंट्स दे आर एक्चुअली हैविंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस. देन 2000 में 40%, 2010 में 45%. तो तीनों ही ईयर्स में डिग्रीज जो इंक्रीज हुई हैं वो किस में इंक्रीज हुई हैं? कंप्यूटर साइंस में. दैट मीन्स इट इज द लार्जेस्ट फील्ड बाय स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग द डिग्री. यस, प्लीज लेट मी नो. Yes, ma'am. और अगर मैं ऑन द अदर हैंड बाकी चीजों को कंपेयर करूं, देखो 1990 में बिजनेस था 30%, 2000 में 20% हो गया, एंड देन 2010 में 15%. Decrease हो रहा है. सो इट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है. मेडिसिन देखो, यहां पे था 25, देन हुआ 35, 30, देन हुआ अगेन 25. सो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, इट्स अ मॉडरेट. राइट. लॉ की बात करें हम, लॉ 15 है, देन लॉ 10 हुआ, फिर लॉ 15 हो गया. Fluctuate. सो हम क्या कह सकते हैं? दे बोथ शो अ मॉडरेट चेंज. ज्यादा चेंज नहीं है, पहले 15 है, 10 है, फिर 15 आ गया. राइट.
सो कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट स्टेटमेंट कि मैं पहले क्या लिखूं, एंड देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट इज ओवरऑल, कि आपने क्या देखा, कि व्हाट इज द मेन ट्रेंड हियर, एंड देन यू हैव टू राइट अ कंपैरिजन। तीनों साल में क्या मेजर चेंज आया? यस, क्विक क्विक क्विक, वी हैव टू कंप्लीट दिस। Overall, हम्म, computer science is the highest. हाँ, it actually showed, or we saw a substantial increase in the number of degrees, or over the period. Over the period का Over the मतलब period. होता है we are talking about 1990, we are talking about 2000 and 2010. We can also say that overall there was a marked growth in computer science. There's a substantial increase in its share of degree. Or we can also say that proportion of computer science degree rose significantly over the period, becoming the most popular field by 2010. है ना? 30 से 40, 40 से 45 हो गया. So that means it is the most popular degree. Yes, largest field हो गया by the 2010. Then contrast में हम क्या लिखेंगे? We have to talk about others also. We cannot skip business, medicine and law. Business degrees क्या हुई हैं? Got decreased. Yes, it declined actually, right? और medicine and law में क्या हुआ है? Moderate There are only changes. moderate changes Moderate changes. throughout the whole period Yes. or throughout the 3 years. Hmm. We just have, देखो हम ओवरव्यू में कभी भी स्किप नहीं करेंगे किसी चीज को. वी हैव टू टॉक अबाउट द ओवरऑल पिक्चर. वी डू नॉट राइट एनी नंबर्स हियर, परसेंटेजेस नहीं लिखेंगे, बट वी हैव टू शो अ कंपैरिजन. ठीक है? तो परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर साइंस डिग्री इंक्रीज ओवर द पीरियड और लार्जेस्ट फील्ड बन गया है बाय 2010. यस, देखो पहले कितना था? 30, 40, 45. बिजनेस डिग्रीज डिक्लाइन हुई है. मेडिसिन एंड लॉ में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है. इट्स ओनली अ मॉडरेट. पहले 10, फिर 15, फिर 10. राइट? नाउ हाउ वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग द बॉडी पैराग्राफ्स. अब हम बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखेंगे? स्टार्ट विद 1990. अब यहां पर आपको नंबर्स भी लिखने हैं, तो पहले एनालाइज करना स्टार्ट करो. 1990 में सबसे पहले क्या है यहां का मेन? टॉक अबाउट दिस, क्योंकि अब आपको परसेंटेजेस भी लिखनी है. सो ट्राई टू कंबाइन. देखो अगर मैं 1990 की बात करूं, कंप्यूटर साइंस और बिजनेस दोनों 30-30 है. सो कैन आई कंबाइन दीज टू एंड राइट अ सिंगल स्टेटमेंट? यस. Yes, Yes, ma'am. ma'am. In क्योंकि आप 1990. अगर एक एक स्टेटमेंट ऐसे लिखो कि कंप्यूटर साइंस 30%, बिजनेस 30%, लॉ 15, मेडिसिन 15, ऐसे तो आप पता नहीं कितने वर्ड्स लिखोगे. यू हैव टू समराइज द इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन. समराइज करना मतलब इस विजुअल इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में समराइज करके लिखना. सो इन 1990 कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस वर द मोस्ट कॉमन फील्ड. और ईच कितना परसेंट है? दे आर ईच अकाउंटेड एज 30%. 30%. राइट? मेडिसिन कितना है? मेडिसिन Moderate. 20, representing 25%. 25% of graduate, whereas law क्या है? It showed a smallest share at 15% only. Then 2000 में क्या हो रहा है? मैम By 2000, yes, 25 क्वार्टर भी लिख सकते हैं मैम. 25 क्वार्टर कैसे लिखोगे आप? नहीं मैम, 25 को क्वार्टर लिख सकते हैं ना. 25 को क्वार्टर लिख सकते हो. यस, 25% है तो उसे आप क्वार्टर लिख सकते हो. राइट? बट देन यू विल बी राइटिंग 1/4 ऑफ ऑल डिग्रीज. दैट मीन्स ऑल. नेक्स्ट बाय 2000 में क्या हुआ है? देखो कंप्यूटर साइंस इज 40%, बिजनेस 20, लॉ 10, मेडिसिन 30. अब यहां पर मैं कुछ कंबाइन कर सकती हूँ? नो, क्योंकि यहां पर कोई भी फिगर सेम नहीं है. लेकिन मेरे को कंपेयर करना है 1990 से 2000. सो बाय 2000
कंप्यूटर साइंस हैज ग्रोन टू अराउंड 40%। 30 से 40 हुआ है ना, कंपैरिजन तो करोगे, सिर्फ ये तो नहीं लिखोगे 2000 में क्या हुआ 40% हो गया। वो ग्रो हुआ है 90 से 2000 में। पहले 30% था, अब कितना हो गया 40%। तो बाय 2000 कंप्यूटर साइंस हैड ग्रोन टू अराउंड 40%। और जब वो 40% हुआ है तो अगेन इट इज मोस्ट पॉपुलर हेयर। यहां पर भी सबसे ज्यादा 2000 में भी क्या हुआ है जब 40% हुआ, इट इज द मोस्ट पॉपुलर वन। ऐसा तो नहीं लीस्ट पॉपुलर है यहां पर। यस प्लीज। Yes, ma'am. आप इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो, बट देन यू हैव टू राइट द परसेंटेजेस कि कंप्यूटर साइंस और मेडिसिन दोनों ही ग्रो हुए हैं। हेयर यू कैन राइट दिस, ये वाला स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। देखो, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर साइंस 30 से 40 हुआ, मेडिसिन 25 से 30 हुआ। सो कंप्यूटर साइंस एंड मेडिसिन हैड ग्रोन कंसिडरेबली टू अराउंड 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। फिर आप मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर साइंस को नहीं लिखोगे, क्योंकि उसके लिए आपको फिर सेपरेट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, राइट? देन बिजनेस और लॉ का क्या लिखोगे? They are declining. They declined actually, Yeah, not decreased. decline. Yes, they show a considerable Decreased भी लिख सकते हैं ना? decline. Yes, decrease भी लिख सकते हो, right? Medicine rise हुई है slightly because 25 से 30% हुआ है, right? और वो 30 से 40 हुआ है। बिजनेस और लॉ दोनों डिक्रीज हुए हैं, तो आप उनका डिक्लाइन डिक्रीज लिखोगे। देन यू हैव टू टॉक अबाउट 2010। अब 2010 में क्या हुआ? Again, computer Almost, science will. हम्म almost 50% of हम्म students pass from computer science. So by 2010, computer science, it increased further and reached about 45% of all degrees awarded, है ना? और इंक्रीज हुए हैं। 1990 में थी कुछ, देन 2000 में कुछ राइज हुआ, राइज होके अब 2010 में और इंक्रीज हो गया। और कितना पहुंच गया? 45%। कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें मेडिसिन, मेडिसिन इट इज अराउंड 25%, डिक्लाइन हो गया 2000 के Decrease. कंपैरिजन। यू गो But विथ फ्लो। 1990 से 2000 का कंपेयर करो, 2000 से 2010 का कंपेयर करो, ओके? सो but मेडिसिन we का अकाउंट यहां पर कितना रहेगा? 25%। वेयर एज बिजनेस और लॉ देखो दोनों सेम है, तो आप उनको कंबाइन करके लिख सकते हो, बिजनेस एंड लॉ बोथ रिप्रेजेंटेड 15% ईच। जहां पे आपको लग रहा है कि आप नंबर्स को कंबाइन कर सकते हो, वहां पे आप नंबर्स को कंबाइन करके लिखो। क्लियर? यस प्लीज। कोई डाउट, कोई Yes, ma'am. क्वेरी तो प्लीज लेट मी नो। इसको It's कंपेयर okay. भी कर सकते हैं ना मैम, लॉ को जो 2000 में 2010 में इंक्रीज हो गया फिर से। लेकिन आप लॉ को देखो 2000 में लिख चुके हो एक बार, है ना? तो आप रिपीट तो नहीं करोगे स्टेटमेंट को, क्योंकि आप कंपेयर करते हुए आ रहे हो। 1990 का आपने लिखा, देन आपने 2010 का लिखा, सॉरी 2000 का लिखा, देन आपने 2010 का लिखा। तो अब दोबारा से रिपीट ना हो स्टेटमेंट, ये आपको देखना है, ओके? यस एवरीवन, कोई डाउट, कोई क्वेरी, प्लीज लेट मी नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। सो इसको डिवीजन हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना, बॉडी यस पैरा में। यस यस, ऑलवेज ट्राई टू राइट 2 बॉडी पैराग्राफ्स। देखो जो भी हमने डिस्कस करा, वी टॉक्ड अबाउट 1990, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, इट्स इन योर हैंड, क्योंकि ये कैन वी पैराफ्रेजिंग राइट अ है। थ्री कैन वी राइट अ थ्री पैरास फॉर ट्राई टू इंडिविजुअल? मेंटेन ओनली 2। देखो पहले आप ऐसे लिखो, देन हाउ एवर का कॉन्ट्रास्ट देके एक अनदर कनेक्टर लिख के, देन यू कैन मेक योर अनदर। अब मैंने 2000 के बेसिकली 2 पैराग्राफ्स में लिखे हैं। In this way you can write. See this. So you can read it. कैन यू पुट इट इन अ वन पेज, द होल थिंग? Yeah, I will. Just give me a second. It's visible to you all. Yes, ma'am. And this is the very first question of your pie chart from the application.
आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसको, ठीक है। आई एम पिकिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एप्लीकेशन ओनली, तो आप वहां से पिक करो, राइट योर आंसर, चेक योर स्कोर। इफ यू वांट यू कैन राइट योर आंसर चेक बाय द टीचर, वो भी आप कर सकते हो, ठीक। यस, यू वांट मी टू, इज इट विजिबल नाउ? ये बहुत छोटा हो जाएगा, गिव मी 1 second। यस, कैन यू सी नाउ? इट्स ऑन द 1 page only। Yes, ma'am. So if you write this type of answer, you will get band 7 and above। अगर आप देखो, मैंने कोई बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करे, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई डिटेल एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट माई ग्रामर वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज वर्ड को मैं बार बार इंक्रीज नहीं, 4 बार एक वर्ड को यूज नहीं कर सकती। यू नो दिस, यू, आपको इंट्रो पता है, इट इज नथिंग बट द पैराफ्रेजिंग ऑफ योर क्वेश्चन। ओवरऑल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसकी हमने कल भी प्रैक्टिस करी। ओवरव्यू का मतलब आप ओवरऑल पिक्चर बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट में, देन टॉक अबाउट द कंपैरिजन, पूरा क्या है, देन टॉक अबाउट योर की फीचर्स, एक एक की डिटेल दो, जहां आपको लगता है आप कंबाइन कर सकते हो वहां आप कंबाइन करो, ओके। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो चेक योर स्कोर, आप इसी आंसर का स्कोर भी यहां पर चेक कर सकते हो। बेबी कोड की ऐप में जाकर ये आंसर लिखो पाई चार्ट का, एंड देन यू कैन चेक योर स्कोर। ये देखो, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट का। जब आप राइटिंग चेक करोगे, यू कैन राइट योर आंसर एंड यू कैन चेक योर स्कोर। सो जस्ट अगर आप ऐसी राइटिंग लिख रहे हो, nobody can stop you from getting band 7। कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता टू गेट अ band 7। आपको band 7 मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपने सारी डिटेल्स वहां पुट करी हैं, अगर आपकी ग्रामर करेक्ट है, सेंटेंसेस आप करेक्ट लिख रहे हो, you will get a band 7। it will take like 2 to 3 minutes to analyze your answer, so you have to wait, okay। now see, band 7.5, you responded the answer correctly, you responded to the main feature, response is well organized, you actually use the range of vocabulary, आप vocabulary पे भी work कर रहे हो, so you will get a band 7.5। it's in front of you, okay। so please start writing your answer, check। yes, you will get a recorded class of this session, it will be uploaded on the application by today afternoon and even on the YouTube। yes, now tell me any doubt, any query। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज आस्क मी। एंड मैम जो मल्टीपल ग्राफ्स और पाई चार्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनको वैसे कभी। अगेन देखो, कल हमने मल्टीपल चार्ट का ओवरव्यू लिखा था, राइट। ओवरव्यू हमने दोनों का लिखा था, यू हैव टू राइट इट हाँ। बोथ। जब हम बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे तो हम एक बॉडी पैराग्राफ में एक के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे के बारे में दूसरे में डिस्कस करेंगे, हम्म, राइट। हम्म। और फॉर एग्जाम्पल जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हाँ, तो उसको तभी जरूरी है यू कि हैव हमें टू सारा समर, इंफॉर्मेशन लिखना है। ट्राई टू राइट ऑल, स्किप मत करो, ट्राई टू कंबाइन द स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको लिखने आते हैं, ट्राई टू कंबाइन एंड देन राइट। फर्स्ट थिंग इज विजुअल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, ओवरव्यू पे वर्क करो सबसे पहले। डिटेल पैराग्राफ में आपको स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है, आपको 3 पाई चार्ट्स दिए थे, आपने तीनों को लिखा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास सिर्फ 2 ही पाई चार्ट्स आते हैं, तो देन इट इज और इजी हो जाता है आपके लिए लिखना, राइट। बट अगर 3 भी आ जाए तब भी यू नो कि हाउ टू राइट, ओके। बस वो मैम काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है देन इट बिकम अ तो तभी कंफ्यूजिंग आपको स्टेज की। कंबाइन, यस, तभी आई टोल्ड यू कि जब आप कंबाइन करके लिखते हो अपनी स्टेटमेंट्स को, देन इट इज इजी। आपको लग रहा है जो फिगर्स सेम है उन्हें कंबाइन करो, जो सेम लेवल पे दिया है उन्हें कंबाइन करो एंड देन राइट द स्टेटमेंट, समराइज करना है। IELTS writing task 1 academic is all about summarizing। मेन फीचर्स को समराइज करो एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, पूरे टास्क में आपको करना ही यही है। अच्छा, आई वॉन्ट फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा? यस मैम।
Yes, ma'am. ओके, सो क्या आपको ऐसे ही और सेशंस चाहिए टू प्रैक्टिस फॉर योर आइल्स? Yes, of course, ma'am. यस। तो क्या आज का जो स्ट्रक्चर था कि इंट्रो कैसे लिखना है, ओवरव्यू कैसे लिखना है, डिटेल पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, वो सब आपको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am, definitely. We यस। got to know a lot of सो ओवरव्यू differentiation. लिखना अब इजी लग रहा है या अभी भी कंफ्यूजिंग है आपके लिए? No, ma'am, now overview is it's too और क्या अब आप clarify. लोग खुद से टास्क 1 का फुल आंसर लिख सकते हो? Yes, ma'am, we can try it. यस। सो डू यू वांट कि मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिसेस कराऊं, और यू वांट मी टू गो नॉट इन दैट डिटेल, कि मैं उतना डेप्थ में ना कराऊं जैसे मैं अभी तक करा रही हूं आपको? यस, व्हाट डू यू वांट? इतना ही डिटेल पढ़ाऊं जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, और यू वांट कि नहीं इतना डेप्थ में नहीं होना चाहिए? Yes, ma'am, we want a detailed description of the thing यस, थैंक यू because सो those are the things we are lacking it. एग्जैक्टली। ठीक है, तो डोंट वरी, नेक्स्ट सेशंस भी ऐसे ही आपके लिए डिटेल्ड ही रहेंगे कि आप हर एक चीज को इन डेप्थ में करो फॉर योर आइल्स राइटिंग, वेदर इट्स एनी अदर मॉड्यूल, चाहे स्पीकिंग हो, रीडिंग हो या राइटिंग हो, आई विल कवर एवरीथिंग इन द डिटेल। ओके, सो प्लीज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। अभी मैंने आपको लाइव दिखाया कि जब मैंने एप्लीकेशन पे इस आंसर को चेक करा, आई एम गेटिंग 7.5। So you can also write these type of answer and you can check, अगर AI आपको 7.5 दे रहा है, I am 100% sure कि आपको एग्जाम में भी एस्टिमेटेड बैंड ही मिलेगा। इट डिपेंड्स कि आप कैसे लिख रहे हो, कैसे एनालाइज कर रहे हो, यू ऑल विल गेट बैंड 7 and above. My all target is this. I want each one of you to target 7, not to settle for 6 or 6.5. Okay? See you all tomorrow. Bye bye. Take care. Ma'am, tomorrow is essay class. Yeah. Yes, tomorrow we will be covering the GT, letter writing. But Okay. it's very beneficial. You all, I believe all academic students should also attend because it's very general, है ना? Letter writing, email writing, these are very common these days. हमें लिखनी पड़ती है ये. Okay? Bye. Take care all of you.